अस्सलामुअलैकुम जी। जो भाई मेरी वीडियोस देखते हैं प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा। कुछ भाइयों ने कमेंट्स किए थे कि जहाँ से मोटरवे गुजरती है वो जगह करोड़ों की हो जाती है। तो मेरे भाई, मोटरवे जहाँ से गुजरती है वो जगह करोड़ों की नहीं होती। जिस जगह पे मोटरवे का इंटरचेंज उतरता है वो जगह करोड़ों में हो जाती है। तो आज आपको मैं मोटरवे एंड जीटी रोड एंड हाईवे के बारे में बताने जा रहा हूँ कि हाईवे पे क्या रेट्स होते हैं जगह के और जीटी रोड के ऊपर क्या रेट्स होते हैं। क्योंकि जीटी रोड एंड हाईवे पे आप जिस जगह पे दिल करे आप गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। मोटरवे के ऊपर आप हर जगह पे गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते और ना ही मोटरवे के ऊपर कुछ बन सकता है। जीटी रोड के ऊपर भी जो चाहे बना सकते हैं, हाईवे के ऊपर भी जो चाहे आप बना सकते हैं। तो चलें करते हैं जी वीडियो शुरू। तो देखें जी वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम या अली हक हैदर। ऑल फ्रेंड, ऑल व्यूवर्स, ऑल सब्सक्राइबर्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। आज का जो व्लॉग है ये इंफॉर्मेटिव व्लॉग है मोटरवे, जीटी रोड एंड हाईवे के बारे में। कुछ भाइयों ने कमेंट्स किए थे, बैड कमेंट्स किए थे। भाई जहाँ से मोटरवे गुजरती है वो जो जगह है वो करोड़ों की हो जाती है। आज आपको ये मैंने बताना है कि जीटी रोड पे जो जगह है उसकी क्या रेट्स हैं और जो कि हाईवे पे जगह है उसके क्या रेट, जहाँ से मोटरवे गुजरती है उस जगह के क्या हालात हैं। तो चलें वीडियो करते हैं जी शुरू और आपको दिखाते हैं मोटरवे, जीटी रोड एंड हाईवे के बारे में और जगह के रेट्स के बारे में इंशाल्लाह। ये इन्फॉर्मेटिव मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ उन भाइयों के लिए जिनको ये नहीं पता मोटरवे क्या है, जीटी रोड क्या है और हाईवे क्या है। जिस जगह पे अभी मैं खड़ा हूँ ये रोड है जलालपुर जट्टा से, ये रोड निकलता है और ये जाता है सियालकोट को जी। जलालपुर जट्टा टू सियालकोट शहबाजपुर ब्रिज वाला ये रोड है, इसे बोलते हैं जी जीटी रोड। ये वाला जीटी रोड की ये खूबी है कि जिस जगह से, जिस शहर से, जिस गांव से जीटी रोड गुजरता है उस जगह की कीमत करोड़ों में हो जाती है। वो किस तरह, ये आप देख रहे हैं कि मैं जीटी रोड के ऊपर खड़ा हूँ और ये पंप है। जिन भाइयों को ये नहीं पता कि जहाँ से मोटरवे गुजरती है उस जगह की जो रीसेल वैल्यू वो क्या है, तो मेरे प्यारे भाई मैं आज मोटरवे पे भी जाऊंगा, आपको हाईवे भी दिखाऊंगा। हाँ, जीटी रोड और हाईवे इन जो दोनों जगह के जो रेट्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और जहाँ से मोटरवे गुजरती है वो सिर्फ और सिर्फ जगह आप ये कर लें कि गंदम बाजरा वगैरह वहाँ पे उगा सकते हैं। मगर मैं भी पाकिस्तानी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे मुल्क की तरक्की हो रही है। मैं खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारी जो आने वाली नस्लें हैं वो बाखूबी बाआसानी सफ़र कर सकेंगी। तो मेरी अपनी भी ज़मीन गई है मोटरवे में, मगर मैं परेशान नहीं हुआ। मैंने ये नहीं किया कि आलो रब्बा मैं मर गया, मेरी ज़मीन चली गई, क्या होगा या क्या नहीं। तो जाहिर सी बात है ये पाकिस्तान में जितनी भी ज़मीन है ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की है। तो अगर ये कुछ भी ना दें अल्हम्दुलिल्लाह तो हम खुश हैं। तो मगर ये है कि कुछ ना कुछ तो देंगे, ये भी इनकी मेहरबानी है। मगर जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ इस जगह का रेट मैक्सिमम शहबाजपुर रोड इसे बोलते हैं, जलालपुर जट्टा टू सियालकोट, इस जगह का रेट मैक्सिमम हो चुका है जिस टाइम 6 लाख से एक मरला। तो चलें आगे एक चौक है उसका भी व्यूज़ आपको देता हूँ और उसके बाद हाईवे भी आज आपको दिखाता हूँ और मोटरवे के मनाजर भी आपको दिखाता हूँ, ताकि जिन भाइयों ने आज तक देखी नहीं ना जी मोटरवे जो हमारे पास से गुजर रही है, ताकि उनको पता चल जाए कि वाकई भाई ठीक वीडियो बना रहे हैं, कोई गलत वीडियो नहीं बना रहे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तान की तरक्की में कदम बे कदम हम साथ हैं। ये नहीं हम कह सकते कि जी मोटरवे वहाँ से ना गुजरे। और मुझे भी ये पता है कि मोटरवे वाकई आसमान से नहीं गुजरनी, मोटरवे ज़मीन से ही गुजरनी है और यही ज़मीन है जिसके ऊपर से गुजरनी है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी काफ़ी ज़्यादा ट्रैवलिंग करता हूँ और मैं खुश हूँ कि मोटरवे मेरे इलाके से गुजर रही है और बाइसानी हम इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, गलगित तक और उसके बाद सिंध, कराची, लाहौर, बूरेवाला, मुल्तान जा सकेंगे। तो ये हमारी सहूलत के लिए हो रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक हमारे मुल्क को और तरक्की दे। और ना ही मैं किसी पार्टी का हूँ कि इमरान हाँ, नवाज शरीफ या जरदारी का, मैं किसी पार्टी का नहीं, मैं उसी पार्टी के साथ हूँ जो हमारे मुल्क के लिए तरक्की के बारे में सोचे और उसी के साथ ही हमारी दुआएं हैं कि जो हमारे मुल्क को बेहतरी की तरफ लेके जाए।
तो आप भी सब दुआओं में याद रखिएगा। और ये आपको दिखा दिया मिनी जीटी रोड जो जलालपुर जट्टा टू जा रहा है एयरपोर्ट, या खारियाँ से भी आप कह लेंगे, खारियाँ से लिंक होता हुआ जलालपुर जट्टा टू एयरपोर्ट सियालकोट समड़ेवाल व सियालकोट, ये मोटरवे को भी अटैच होता है। तो चलें, आज की वीडियो आपने पूरी देखनी है तो वीडियोस काफ़ी। हम जिस जगह पे खड़े हैं ये आप देख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बुजुर्ग हज़रात बैठे हुए हैं। तो चलें इन्हीं की ज़बानी पूछते हैं कि यहाँ पे जो जगह के रेट है जहाँ से जीटी रोड गुजरा है, ये शादीवाल चौक में हम खड़े हैं इस टाइम। दिन से जगह के रेट्स पूछते हैं, फिर आपके साथ शेयर करते हैं जी। इंशाल्लाह आपको वीडियोस अच्छी लगेगी और पसंद भी। पहले मैं आपको दिखा रहा था जी, यहाँ पे जो पंचायत बैठी हुई है, सारे बुजुर्ग अहबाब यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं जी। इधर भी आप देख सकते हैं, और इधर चौधरी जाज साहब आप शादीवाल जी, तो ये भी हमारे साथ हैं। और इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं जी कि जब जीटी रोड यहाँ से गुजरने वाला था या पहले के रेट क्या थे और अब तकरीबन 1 साल बाद रेट क्या है। अस्सलामुअलैकुम जी। तो साहब ज़रा हमें ये बताएं कि इस जगह के क्या रेट हैं जी पहले और अब क्या है। तकरीबन साल पहले इस रेट का तकरीबन 90,000 80,000 लाख से भी कम था। अच्छा, क्योंकि अब मोटरवे अपना जीटी रोड बनने के बाद इसके तकरीबन रेट डबल से भी तकरीबन ट्रिपल हो गए हैं। ऑलमोस्ट 9 लाख 10 लाख जो है ना इसका अभी रेट जा रहा है इसके ऊपर। ठीक है, तो जीटी रोड बनने की वजह से ये सब हुआ। पहले तो इसका इतना इशू भी नहीं था, अब हर बंदे को पता चला है ये जीटी रोड बन के यहाँ से लिंक सियालकोट की तरफ जाता है। एयरपोर्ट तकरीबन 15 मिनट की मुसाफत से यहाँ से है। माशाल्लाह। ये देखें जी, जो जाज साहब ने बहुत ही अच्छा बयान दिया है जी। वो कह रहे हैं कि जीटी रोड जब बनने वाला था पहले का ये रेट था, और जब जीटी रोड बन गया तकरीबन पहले 90,000 था, अब तकरीबन मैं आपको थोड़ा उर्दू में बता दूं तकरीबन 9 लाख 10 लाख 8 लाख रेट है। तो यहाँ पे जो सफ़र है एयरपोर्ट सियालकोट का वो तकरीबन 20 से 25 मिनट का। तो चलें अब आगे समड़ेवाल व सियालकोट मोटरवे का व्यू, और जो जीटी रोड है, जो जीटी रोड जिसे हाईवे कहते हैं, हाईवे रोड का भी आपको व्यूज़ भी देते हैं और रेट भी आपको बताते हैं जी। और मोटरवे के भी मनाज़र आपको दिखाएंगे कि मोटरवे जहाँ से गुजरती है उस रोड की क्या कीमत होती है या वो जगह कैसी होती है, उसके बारे में आज आपको पूरी डिटेल दी जाएगी। मोटरवे की जगह, जीटी रोड की जगह और हाईवे की जगह। तो चले मिलते हैं जी आप सियालकोट जी। कहते हैं जी जीटी रोड, ये आप देख सकते हैं कि घोड़े वाले भी जा रहे हैं, ये बाइक पे भी जा रहे हैं जी। इसको कहते हैं जी जीटी रोड। आप कोई ढाबा कोई कुछ भी लगा लें वो आपका जीटी रोड के ऊपर चल जाएगा। मोटरवे के ऊपर ऐसी वैसी आपको कोई चीज़ नहीं मिलेगी। मोटरवे पे सिर्फ आपको क्याम वाली जगह मिलेगी या फ्यूल पंप मिलेगा, वो भी काफ़ी हैवी होते हैं, काफ़ी खर्चे वहाँ पे होते हैं, तब जाके वो बनते हैं और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से इजाज़त लेनी पड़ती है जी। अभी हम निकलने लगे हैं हाईवे वाली साइड पे, एयरपोर्ट वाली साइड पे और मोटरवे वाली साइड पे। तो चलें आपको हाईवे के और मोटरवे के व्यूज़ देते हैं और आपको दिखाते हैं जी इंशाल्लाह। सियालकोट एयरपोर्ट और हाईवे शुरू, वो भी आपको दिखाता हूँ जी। हाईवे किसे कहते हैं जी, सियालकोट एयरपोर्ट मेन एंट्री और हाईवे शुरू। जैसे कि आप सामने देख सकते हैं, ये जो 1 वे रोड होता है जिसकी साइडों पे जाली नहीं लगी होती, इसे हाईवे रोड बोलते हैं। और इस टाइम मैं जो सियालकोट एयरपोर्ट से जो समड़ेवाल को जाता है रोड, उस पे जा रहा हूँ। आगे भी जाके आपको हाईवे का व्यूज़ देता हूँ जी इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमने ड्राइव बोट कर लिया क्रॉस समड़ेवाल वाला। तो मेरे भाई जो कमेंट करते हैं कि मोटरवे यहाँ से गुजरती है वो जगह करोड़ों की हो जाती है, इसे कहते हैं मेरे भाई हाईवे। ये देख सकते हैं 2 ब्रिज बने हुए हैं, आने वाला अलग है और जाने वाला अलग है। तो चलें आपको मोटरवे के मनाजर दिखाते हैं। और ड्राई पोर्ट के आगे आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह बहुत ही बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और फैक्ट्रियाँ बनी हुई हैं जी यहाँ पे।
ये वीडियोस उन भाइयों के लिए जिन्हें ये नहीं पता कि मोटरवे, जीटी रोड और हाईवे क्या होता है। इस टाइम हम समड़ेवाल मोटरवे पे पहुंच चुके हैं, टोल प्लाजे पे। यहाँ से हम लेंगे अब गार्ड, और यहाँ पे ये भी देख सकते हैं रिक्शा, गधा गाड़ी एंड ट्रैक्टर ट्राली, बाइक, कोई भी ऐसी वैसी गाड़ी आपको यहाँ पे नहीं मिल सकती मोटरवे पे। और ना ही यहाँ पे कोई गाड़ी एक्स्ट्रा जगह पे या आके ऐसे खड़ी नहीं हो सकती। तो चले मोटरवे के आपको व्यूज देते हैं जी आगे। जो भाई कमेंट करके जिन्होंने बोला था ना कि जहाँ से मोटरवे गुजरती है वो जगह करोड़ों की हो जाती है, वो देख लें, यही मोटरवे गुजर के जानी है सियालकोट टू खारियां मोटरवे। ये वही मोटरवे, तो आप साइडों पे चेक कर सकते हैं कि कुछ भी नहीं यहाँ पे बना हुआ, कुछ भी नहीं बना हुआ, और ना ही मोटरवे के ऊपर कोई एक्स्ट्रा चीज़ को बन सकती है। स्वाह उन होटलों के जो गवर्नमेंट कहती है वही होटल्स बनते हैं और वही पेट्रोल पंप बनते हैं जी। तो चलें आगे आपको दिखाता हूँ जी और व्यूज़ जी। टस्का इंटरचेंज से हम चढ़े हैं, ये सामने एक फैक्ट्री बनी हुई है। फैक्ट्री की ऊंचाई और मोटरवे की ऊंचाई आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं, तकरीबन 5 से 6 फीट ऊंची है जी। ये जो फैक्ट्री है काफ़ी ऊंची बनी हुई है, और ये गांव है, गांव की छतों के बिल्कुल बराबर मोटरवे गुजर रही है। इतनी ऊंची होती है, तो यहाँ पे बन मोटरवे पे कुछ भी नहीं सकता। तो जो भाई कह रहे थे कि मोटरवे वाली जो जगह बहुत कीमती हो जाती है, मेरे भाई मोटरवे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गाँव से गुजर के जा रही है। हमें खुशी है कि हमारी ज़मीनों से गुजर के जा रही है। तो हमारे पाकिस्तान का जो सिस्टम है ये तरक्की की तरफ जा रहा है। और भाई जब मोटरवे बनेगी 20 से 40 फुट ऊंची, तो मुझे ये बताओ ज़मीन और आसमान में क्या फ़र्क होता है, इस बात का पता नहीं पता। तो चलें थोड़ा सा मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि मोटरवे के जो साइडों पे जाली लगती है वो कितनी लिमिट में लगती है। मीन्स के ये आप कह सकते हैं कि मोटरवे रोड और मोटरवे की जो साइडों पे जो जगह छोड़ी जाती है वो कितनी है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये मोटरवे है और ये साइडों पे जो जगह इन्होंने रखी हुई है ये भी आप देख सकते हैं। ये जो इन्होंने बाउंड्री लाइन लगाई हुई है, ये जो पिलर आप देख रहे हैं मैक्सिमम वो भी 100 फीट इन्होंने साइड पे रखी हुई है। तो यहाँ से कोई भी चीज़ मोटरवे जहाँ तक भी गुजरेगी, कोई भी चीज़ अंदर इंटर नहीं हो सकती, कोई जानवर, कोई कुछ भी नहीं इंटर हो सकता। तो चले आगे आपको अल्लाह हाफ़िज़ बोलते हैं और थोड़ी सी आपसे गपशप लगाते हैं जी। आज की जो वीडियो थी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, जीटी रोड, हाईवे और मोटरवे के बारे में। जो भाई ये कहते थे कि जहाँ से मोटरवे गुजरती है वो जगह करोड़ों में चली जाती है, भाई ऐसा नहीं। जहाँ से हाईवे गुजरता है या जीटी रोड गुजरता है वो जगह करोड़ों में जाती है। ये मैंने आपको सारा व्यूज़ दे दिए। यहाँ पे आप कुछ नहीं बना सकते, यहाँ पे वो इन्वेस्टर काम कर सकता है। और यहाँ पे आपको इत्तला दे दूं कि यहाँ पे जो रेस्ट हाउस बनेंगे या कोई होटल वगैरह बनेगा या कोई पेट्रोल पंप बनेगा, वो ही बना सकता है कि जो खुद अरबपति है, और वो भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से परमिशन लेके। तो चलें, मेरी अल्लाह से यही दुआ है कि जिन भाइयों को यही नहीं पता मोटरवे और हाईवे में या कि जीटी रोड में क्या फ़र्क है, अल्लाह ताला उन सब पे अपना करम फरमाए और पूरे पाकिस्तान पे करम फरमाए कि जिन भाइयों को नहीं पता उन्हें पता चल जाए मोटरवे, हाईवे और जीटी रोड में क्या फ़र्क है। बार बार एक बात ही करता जा रहा हूँ सिर्फ इसीलिए क्योंकि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए कि जिन्हें यही नहीं पता जीटी रोड क्या है और हाईवे क्या है और मोटरवे क्या है। तो चलें आज के साथ इसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी ख़त्म। तो वीडियोज़ अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर के साथ। तो अल्लाह ताला आपको, आपकी फैमिली को दुनिया और आखिरत की तमाम खुशियाँ नसीब फरमाए। मुझे दीजिएगा इजाज़त। मैं आपका दोस्त, आपका भाई सैयद असमीन आबद, गुजरात फ्राम जलालपुर जट्टा। तो नेक्स्ट वीडियो आने तक ज़्यादा से ज़्यादा अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट।